बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 9th का मैथ्स है, नेशनल बुक फाउंडेशन, एक्सरसाइज 3.2 है। क्वेश्चन नंबर इसका 1 है। स्टेटमेंट, लेट ए एंड बी बी टू फाइनाइट सेट्स। अगर फर्ज करें ए और बी कोई से दो फाइनाइट सेट्स हैं, महदूद सेट्स हैं जो काउंटेबल हैं, सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, एन मीन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज इक्वल 24। सेट ए में 24 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में 18 एलिमेंट्स हैं, सेट ए यूनियन बी दोनों में कुल मिला के 31 एलिमेंट्स हैं। कुल मिला के दोनों में ए यूनियन बी अगर हम लें 31 एलिमेंट्स है। और मालूम हमें करना है, फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में फिर कॉमन एलिमेंट कितने आ रहे हैं। यानी कि अगर ए में 24 एलिमेंट हैं, बी में 18 एलिमेंट है, अगर दोनों को हम ऐड करें तो 44 आ जाएगा। और 44 तो एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स है नहीं हमारे पास यूनियन के, टोटल एलिमेंट्स हमारे पास 31 है। इट मीन कुछ एलिमेंट इसके और इसके कॉमन है, वो कॉमन एलिमेंट से हमने क्या लिखना है, सिंगल सिंगल एलिमेंट्स लिखना है, डबल डबल एलिमेंट्स हम नहीं लिख सकते। तो अब हम क्या करना है, फार्मूला हमारे पास इसका है, जस्ट फार्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है। फार्मूले इसके सारे गिवन है सेट थ्योरी के। सेट थ्योरी का इसका जो फार्मूला नंबर 1 है वो n इंटू इस सवाल के लिए n इंटू ए यूनियन बी, हमें जो डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। यानी कि फार्मूले इसके 3-4 फार्मूलेज हैं, तो आपको जो जो एलिमेंट्स गिवन है तो उन्हीं के अकॉर्डिंग आप चलोगे। तो n इंटू ए यूनियन, हमें 3 एलिमेंट्स गिवन है, 1 2 एन ए एन बी, एन ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना। तो n इंटू ए यूनियन बी हमारे पास जो फार्मूला है वो n इंटू ए है प्लस n इंटू बी है माइनस n इंटू ए इंटरसेक्शन बी है। अब मालूम तो हमें जो जो वैल्यू गिवन है पुट करते जाओ। n इंटू ए यूनियन बी क्या है मेरे पास, 31 है, इज इक्वल टू n ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए जिसके 24 एलिमेंट हैं, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी जिसके 81 एलिमेंट हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इनके कॉमन एलिमेंट हमने क्या करना है, मालूम करने हैं। अब ये 31 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करें, ये हो जाएगा 8 4 12 और 1 कैरी, 2 1 3 1 4, 42 एलिमेंट्स इसकी, माइनस n इंटू ए इंटरसेक्शन बी। अब स्टूडेंट क्या करना है, 31 इसको यहाँ ले आके क्या करना है, माइनस कर देना है, यानी कि माइनस 44 इज इक्वल टू माइनस n इंटू ए इंटरसेक्शन बी बच गया। माइनस करने के बाद स्टूडेंट ये मेरे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं, यानी कि 11 से 2 माइनस करेंगे तो ये 9, 3 में से 9 एलिमेंट्स स्टूडेंट आ रहे हैं, कि सॉरी ये हो जाएगा 11 में से 2, सॉरी ये ग्रेटर नंबर है, तो इसमें 12 में से 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1, और जहाँ पे भी क्या बचेगा 1, माइनस 11 बच रहे हैं, इज इक्वल टू माइनस n इंटू ए इंटरसेक्शन बी। तो ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस से कट जाएगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो बचेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स n इंटू दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू क्या है, 11 है। 11 एलिमेंट्स इनमें क्या है, कॉमन है, बाकी हर एक के अपने अपने एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए टोटल एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे, 31 आ जाएंगे। इसका स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन की समझ आई तो काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, इससे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप जिस टाइम भी चाहें अपने सब्सक्रिप्शन वाले बटन पे ओके करो तो सारे क्वेश्चन आपको क्लास 9 की, क्लास 10 के सारे मिल जाएंगे वहाँ पे। इफ ए माइनस बी, अगर हम वो करें ए और बी को हम माइनस करें, कोई से दो सर्टेन को माइनस किया तो 23 आंसर आया। अगर उनको यूनियन लिया यानी कि टोटल तो कुल मिलाया एक साथ किया तो 44 आंसर आया, और n इंटू ए इंटरसेक्शन बी किया तो 2 आंसर आया। कॉमन उनमें 2 एलिमेंट्स हैं। देन फाइंड द n इंटू बी माइनस ए, n इंटू बी में अगर हम b माइनस ए करें वो करें मालूम करो, एंड आल्सो फाइंड n इंटू बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b। अब हिंट भी इसने बुक में ये दे दी है, तो सबसे पहले जो हमने फाइंड आउट करना है वो n इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ b माइनस ए। इसके लिए स्टूडेंट फार्मूले मौजूद हैं, यानी कि जो डाटा हमें गिवन है हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। सॉल्यूशन में चलते हैं, एलिमेंट्स हमें सारा डाटा गिवन है ये, तो n इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a यूनियन b, ये भी हमें गिवन है a यूनियन b, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, फार्मूला है a माइनस b
प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस ए। ये मुकम्मल इस फार्मूले को जो है ना आपने लिख देना है। अब जो जो वैल्यूज गिवन है पुट करते जाओ। दैट विल बी इक्वल टू n इंटू ए यूनियन बी, जिसकी जो वैल्यू है 44 है, ये मैं 44 स्टूडेंट लिखूंगा, इज इक्वल टू ए माइनस बी। इसकी जो स्टूडेंट वैल्यू है ए माइनस बी की, वो है मेरे पास 23 प्लस ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू है वो क्या है +2 है, प्लस n इंटू बी माइनस ए मुझे फाइंड करना है, मुझे मालूम करना है। तो ये स्टूडेंट 44 है। अब इन दोनों को ऐड करें तो ये हो जाएंगे 25। तो इधर आके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, -25 इज इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस ए। तो 44 से 25 माइनस करेंगे स्टूडेंट, ये बचेगा 4, इसको कैरी देंगे 14 हो जाएगा, 14 में से 9 माइनस करेंगे, सॉरी 5 माइनस करेंगे तो 9 बच जाएगा, और जब बच गया 3 में से 1 19 एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी माइनस ए के 19 है। अगर आप यहाँ पे 19 लिखो तो ये 44 हो जाएंगे। अगर आपको चेक करना चाहो तो ये 44, यानी कि अगर आप इसको चेक करना चाहो 44 की इक्वल, यानी कि इसी फार्मूले हम पुट करो वैल्यू, अब चेक करो तो ये बिल्कुल एज इट इज, यानी कि ये 44 है। अगर इनकी जगह ये 23 है, ये +2 है, तो ये हो जाएगा 44, चेक कर रहे हैं हम, ये हो जाएगा 25। जस्ट अपने समझने के लिए ये करने की जरूरत नहीं है। n इंटू बी माइनस ए, वो कितने एलिमेंट्स है 19। ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के स्टूडेंट बराबर आ सकता है। 44 इज इक्वल टू ये 9 4 1 2 1 कैरी और 1 1 2 2 2 4, ये 44 इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन आपका वेरीफाई है। अब इसका हिंट जो हमें दिया गया है वो कह रहा है n इंटू बी मालूम करो। n इंटू बी का उसने हिंट दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, वो जो इक्वल है n इंटू ए इंटरसेक्शन बी माइनस n इंटू बी माइनस ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी के हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी स्टूडेंट मालूम करने का ये इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा n इंटू ए। n इंटू ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू है वो क्या है 2 है, n इंटू ए इंटरसेक्शन बी की 2 है, माइनस n इंटू बी माइनस ए वो स्टूडेंट 44 है। तो इसके एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं -42 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी के हैं। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर इसका जो है 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 ये है नेशनल बुक फाउंडेशन 3.2 एक्सरसाइज स्टेटमेंट जो गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करो, उसको समझो, उसके बाद क्वेश्चन की सॉल्व करो। इन अ ग्रुप एक ग्रुप में ऑफ 30 मैथमेटिक्स स्टूडेंट एक ग्रुप है वो कह रहा है जिसमें 30 मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं। ग्रुप में कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एक क्लास है या एक ग्रुप है जिसमें मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट हैं, तो ये इंजीनियर के जो स्टूडेंट है एक क्लास में वो कितने हैं 30 स्टूडेंट, इस एक ग्रुप में 30 स्टूडेंट हैं। 20 लाइक अलजबरा, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं 30, उनमें से 20 अलजबरा को लाइक करते हैं, और 15 लाइक ज्योमेट्री, 15 उनमें से ज्योमेट्री को लाइक करते हैं, एंड 15 लाइक बोथ ज्योमेट्री एंड अलजबरा। उनमें से जो 15 स्टूडेंट हैं वो ज्योमेट्री और अलजबरा दोनों पसंद करते हैं। 20 जो पसंद करते हैं वो अलजबरा, और 15 स्टूडेंट हैं 15 स्टूडेंट हैं वो बोथ, यानी कि ज्योमेट्री एंड अलजबरा दोनों पसंद करते हैं। शो द डेटा बाय वेन डायग्राम, डेटा को वेन डायग्राम से वो करे शो करो। आल्सो फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक ज्योमेट्री, वो करे आल्सो ये भी फाइंड आउट करो कि अगर 20 स्टूडेंट अलजबरा को लाइक कर रहे हैं तो ज्योमेट्री को कितने स्टूडेंट लाइक करेंगे। अब हमारे पास स्टूडेंट जो गिवन है वो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इन अ ग्रुप ऑफ 30 मैथमेटिक्स स्टूडेंट, यानी कि टोटल सोल्यूशन में हम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, या आप इसको ये भी लिख सकते हो n इंटू यू, यानी कि यूनाइटेड यूनियन स्टूडेंट नंबर ऑफ यूनियन ऑफ स्टूडेंट, और इसको आप ये भी लिख सकते हो n इंटू ए यूनियन बी भी आप लिख सकते हो, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को वो कितने हैं 30 है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कितने स्टूडेंट टोटल 30 हैं अलजबरा, तो अलजबरा को हम लिखेंगे n इंटू ए फॉर अलजबरा। कितने स्टूडेंट अलजबरा को लाइक करते हैं 20 स्टूडेंट जो है ना वो अलजबरा को लाइक करते हैं, और n इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ
अलजबरा, बोथ ज्योमेट्री एंड अलजबरा, ज्योमेट्री इंटरसेक्शन अलजबरा कॉमन है, वो कितने हैं? 15 स्टूडेंट हैं। 15 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अलजबरा भी पसंद है और ज्योमेट्री भी पसंद है। तो हम क्या लिखेंगे? ज्योमेट्री इंटरसेक्शन अलजबरा कॉमन, कॉमन जो है ना लिखेंगे। अब वो कितने स्टूडेंट हैं? 15 स्टूडेंट हैं। अब हमने क्या करना है? पहले तो वेन डायग्राम पे इसको शो करना है, उसके बाद हमने क्या करना है? फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के कितने स्टूडेंट करते हैं। अब ये एक रेक्टेंगल शेप या यूनिवर्सल सेट में बनाऊंगा स्टूडेंट, ये यूनिवर्सल सेट या रेक्टेंगल शेप। टोटल जो मेरे पास सेट हैं वो कितने हैं? 2 हैं, ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा के। अब स्टूडेंट ये देखना है कि कॉमन क्या कुछ है, तो हम ओवरलैपिंग का जो है ना वो सर्कल बनाएंगे, अगर वेन डायग्राम बनाएंगे। अगर कुछ कॉमन नहीं है तो फिर हम जो है ना डिसजॉइंट एलिमेंट्स का सेट बनाएंगे। देखो कॉमन है, ज्योमेट्री अलजेब्रा में 15 स्टूडेंट कॉमन है, तो हमने क्या लिखना है? ये ए अलजेब्रा और ये बी ज्योमेट्री। ये स्टूडेंट अलजेब्रा है, अलजेब्रा, और ये स्टूडेंट ज्योमेट्री है। तो अलजेब्रा और जो ये कॉमन एरिया है, कितने कॉमन स्टूडेंट हैं जिनको बोथ अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों पसंद है? वो 15 स्टूडेंट है। ठीक है, अब 15 ज्योमेट्री के स्टूडेंट चले गए, 15 अलजेब्रा के स्टूडेंट चले गए, यानी कि दोनों कॉमन एलिमेंट्स। अब जो बाकी एलिमेंट्स बच गए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके कितने थे? अलजबरा के, अलजबरा के टोटल अलजबरा पसंद 20 एलिमेंट्स, यानी कि 20 स्टूडेंट वो अलजबरा पसंद करते। 15 तो जहाँ चले गए, कॉमन जहाँ कॉमन का जहाँ चला गया, तो कितने बच गए अलजबरा में? यहाँ पे बच गए 5। और यहाँ पे ज्योमेट्री में कितने बच रहे हैं? तो स्टूडेंट ज्योमेट्री में ये 5, 15, ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं? 30 हैं। तो 20 तो जहाँ चले गए, बाकी बच गए कितने? 10 ज्योमेट्री में बच गए। अब हम फाइंड आउट करेंगे, ये हमने टोटल 30 एलिमेंट्स पूरे हो गए। अब हमने क्या करना है? मेरे पास गिवन डेटा गिवन है, तो मैं फार्मूले मेरे पास मौजूद हैं। n इंटू ए, हम फार्मूला जो है ना अकॉर्डिंग टू डेटा में चलता हूँ, डेटा के मुताबिक जो है ना हमने फार्मूला लिखना है। n इंटू ए यूनियन बी, n इंटू ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी कि ये टोटल है। टोटल मतलब क्या है? यूनियन बी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसको आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कहते हो, या n इंटू यू भी कहते हो। n इंटू ए नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ अलजेब्रा प्लस n इंटू ज्योमेट्री, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ज्योमेट्री बी, कितने स्टूडेंट है जिनको ज्योमेट्री पसंद है, माइनस n इंटू अलजेब्रा इंटरसेक्शन ज्योमेट्री, कितने स्टूडेंट को अलजेब्रा और ज्योमेट्री पसंद है। अब स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो मेरे पास हैं वो कितने हैं? 30 हैं, यानी कि यूनियन बी इज इक्वल टू अलजेब्रा के स्टूडेंट हैं वो कितने हैं? 20 हैं। और ये जो मेरे पास है n इंटू ज्योमेट्री, ये मुझे मालूम नहीं है। माइनस मेरे पास जो स्टूडेंट हैं अलजेब्रा और ज्योमेट्री के कॉमन, जिनको बोथ अलजेब्रा भी पसंद है ज्योमेट्री भी पसंद है, वो कितने हैं? 15 है। तो ये क्या हो जाएंगे? 20 इज इक्वल टू, ये किससे? 20 से माइनस हो जाएगा कितना? 15 माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा कितना है? 5 बचेगा, 5 प्लस n इंटू जी। तो ये 5 को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, 30 माइनस 5 इज इक्वल नंबर ऑफ ज्योमेट्री के स्टूडेंट, तो ये बच गए कितने? 25। तो नंबर ऑफ ज्योमेट्री के स्टूडेंट कितने हैं? वो कितने हैं? 25 हैं। ऐसे स्टूडेंट जिनको ज्योमेट्री पसंद है, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्री के स्टूडेंट हैं वो 25 है। अब इनको काउंट भी कर सकते हो, क्योंकि अलजेब्रा में, अब स्ट्रक्चर से भी देख सकते, अलजेब्रा में सिर्फ 5 स्टूडेंट आ रहे हैं, बाकी या तो कॉमन है या तो फिर किसके हैं? ज्योमेट्री के हैं। तो अलजेब्रा की तरफ 5 स्टूडेंट है, तो बाकी 25 स्टूडेंट किसके आ रहे हैं? ये फाइंड आउट हो चुका है। तो 25 स्टूडेंट जो आ रहे हैं वो ज्योमेट्री के आ रहे हैं। इसका स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है। स्टूडेंट क्वेश्चन की समझ आई तो काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड के सर्कल में। इन अ स्ट्रीट, क्वेश्चन नंबर इसका 4 है। इन अ स्ट्रीट विद 50 हाउसेज, मैं इसको लिखता भी जाऊंगा स्टूडेंट। सॉल्यूशन, नंबर ऑफ हाउसेज या टोटल नंबर ऑफ हाउसेज या n इंटू जो है ना ए यूनियन बी है, जो भी, वो मेरे पास स्टूडेंट कितने हैं? 50 हैं, 50 हाउसेज घर है।
अच्छा, houses have number of houses have lawn, जो 25 50 टोटल घर हैं, 25 हाउसेज हैव लॉन्स, जो 25 हाउसेज हैं उनकी लॉन है, डिजाइन है, कितने हैं, तो इसको मैं लिखूंगा n इंटू एल, यानी कि नंबर ऑफ हाउसेज ऑफ लॉन वो कितने हैं 25 हैं। और आगे क्या है 30 हाउसेज हैव कार पोर्च, कार पोर्च मतलब क्या है पार्किंग एरिया, जो कारों का पार्किंग एरिया है, तो नंबर ऑफ मैं इसको पोर्च लिखूंगा p, वो कितने हैं 32, उसके 32 हाउसेज हैं कार पोर्च के, एंड 15 हाउसेज हैव बोथ लॉन एंड कार पोर्च, और 15 ऐसे हाउसेज हैं जिसमें लॉन भी है कार पोर्च भी है, तो क्या है n इंटू क्या लॉन इंटरसेक्शन कार पोर्च इज इक्वल टू कितने हैं, वो 15 है, कॉमन है जिसमें दोनों चीजें हैं इसमें। शो डेटा बाय वेन डायग्राम, आल्सो फाइंड हाउ मेनी हाउसेज हैव नीदर लॉन नॉर कार पोर्च। ये टोटल फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें इन अ स्ट्रीट, एक गली है जिसमें 50 हाउसेज हैं, टोटल 50 हाउसेज हैं, 25 जो हाउसेज हैं वो लॉन के हैं, एंड 32 हाउसेज हैव कारपोर्ट, 25 जो हाउसेज हैं उनमें लॉन है, 32 हाउसेज में क्या है कारपोर्च है, एंड 15 हाउसेज हैव बोथ लॉन एंड कारपोर्च, जो 15 हाउसेज हैं जिनमें लॉन और कारपोर्च दोनों है। देखो ये अगर हम सबको जमा करो 32 को 25 को 15 को तो 50 से ज्यादा हो जाएगा, लेकिन कुछ जो है ना कॉमन है, ये 15 कॉमन है, जो बाकी जो बच जाएंगे वो फिर क्या आज आपके पास 50 के ही 50 हो जाएंगे। अब नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ हाउसेज आप लिखोगे या टोटल नंबर एन मतलब नंबर ऑफ हाउस, टोटल नंबर ऑफ हाउसेज 50 हैं, आप उसको ये भी लिख सकते हो एन इनटू किस तरह के हाउसेज हैं लॉन वाले, और यूनियन किस तरह के हाउसेज हैं पोर्स वाले, तो इसको n इंटू एल यूनियन p भी आप लिख सकते हो, कुल मिला के यानी कि यूनियन महदूद सबको एक साथ करके वो 50 हाउसेज हैं। अब हमने तो क्या करना है, पहले तो वो कह रहा है ड्रा करो वेन डायग्राम, हम फर्स्ट ऑफ ऑल वेन डायग्राम ही ड्रा करते हैं, ये वेन डायग्राम है। अब देखो लॉन दो तरह के हाउसेज हैं, एक लॉन के हैं एक पोर्च के हैं, क्या उनमें कुछ कॉमन है, जी हाँ कॉमन है, तो हम ओवरलैपिंग का जो है ना डायग्राम बनाएंगे, वेन डायग्राम ओवरलैपिंग वाला बनाएंगे। अगर कॉमन नहीं होता है तो हम डायग्राम को डिसजॉइंट बनाते हैं। ये लॉन हाउसेज हैं, ये कार पोर्च हाउसेज हैं, इनमें कॉमन एलिमेंट्स जो कॉमन जो हाउसेज हैं वो कितने हैं 15 हैं, एक जैसे हैं, तो कॉमन हाउसेज 15 हैं, तो बाकी लॉन के कितने बच गए, टोटल लॉन के 25 हाउसेज है, तो कॉमन तो 15 तो कॉमन में चले गए, तो टोटल जहाँ पे कितने बच गए 10 बच गए, और कारपोर्ट्स के टोटल हाउसेज 32 थे, 32 में से 15 हाउसेज जो है ना वो कॉमन में चले गए, तो 15 से इस 32 से 15 माइनस करेंगे, ये 12 में से ये 7 बच जाएगा, और ये 2 में से 1 यानी कि 17 हाउसेज आपके पास किसके बच जाएंगे 17 हाउसेज वो कारपोर्ट्स के बचेंगे। अच्छा ये तो आपके पास स्टूडेंट क्या आया है, ये हाउसेज आए हैं। अच्छा इस तरह आपने हाउसेज को क्या करना है ड्रा करना है। अब आपने क्या करना है क्वेश्चन पे जाना है, ये टोटल नंबर ऑफ हाउसेज आपके पास ये हो गए 15, जो इसमें 15 मतलब दोनों के हैं, इसके भी 15 है इसके भी 15 है, कॉमन एलिमेंट्स हैं, ना कि सिर्फ इस एक के नहीं है, दोनों में कॉमन है। अच्छा ये नहीं पता कितने कितने हैं, दोनों के 15 हैं, दोनों में 15 कॉमन है, या दोनों में 15 कॉमन मतलब एक जैसे हैं या कम ज्यादा हैं, तो जी हम देखेंगे आगे। अच्छा अब हमने ये तो डायग्राम हमने ड्रा करके बताया, अब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, हमें भाई कौन सा फार्मूला इस पे अप्लाई हो सकता है कि ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वही जो पहले फार्मूला हमने इस्तेमाल किया n इंटू यू, या n इंटू आपके पास लॉन हाउसेज यूनियन टोटल हाउसेज, यानी कि टोटल हाउसेज आप लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ हाउसेज, यानी कि या फिर आप लिख सकते हो एल इंटू एल यूनियन पी इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाउसेज ऑफ लॉन प्लस नंबर ऑफ हाउसेज ऑफ पोर्च माइनस नंबर ऑफ हाउसेज ऑफ लॉन इंटरसेक्शन पोर्च, वो कितने हैं, ठीक है वो इनसे मैनेज कर लें। टोटल नंबर ऑफ हाउसेज हमारे पास कितने हैं 50 हैं, वैल्यू पुट करते जाओ। नंबर ऑफ लॉन के जो हाउसेज हैं स्टूडेंट वो 25 हैं, कितने हैं 25। नंबर ऑफ कार पोर्च के हाउसेज वो कितने हैं 32 हैं।
तो हमें मालूम क्या करना है, सॉरी नंबर ऑफ कारपोर्ट्स के हाउसेज भी हमें मालूम है। अच्छा, तो हमने क्या करना, नंबर ऑफ लॉन हाउसेज, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ हाउसेज हमारे पास, ये भी हमें नंबर ऑफ, ये भी हमें मालूम है। अच्छा, मैनेज कितने हैं, कॉमन एंड में कितने हैं, 15 हाउसेज में कॉमन है। अच्छा, ये इस फॉर्मूले की बजाय अगर हम और फॉर्मूला यूज करें, टोटल नंबर ऑफ हाउसेज जो हमारे पास वो कितने हैं, 50 हैं। कितने हाउसेज हैं टोटल नंबर ऑफ, मैं यहाँ पे लिखूंगा n इंटू एल यूनियन पी या n इंटू यू, टोटल नंबर ऑफ हाउसेज, टोटल नंबर ऑफ हाउसेज माइनस अब आपके पास जो कॉमन हाउसेज हैं, कॉमन हाउसेज से माइनस हो जाएंगे, बाकी जो बच जाएंगे वो उनके हाउसेज हैं। अब n इंटू एल यूनियन पी, ये हमारे पास टोटल नंबर हाउसेज कितने हैं, 50, और आपके पास माइनस, कुल मिला के अगर हम क्या करें, ऐड करें इनको, इसको ऐड करें, ये यूनियन निकालें इन दोनों हाउसेज का, इन दोनों हाउसेज का यूनियन लें तो ये मेरे पास बन जाएंगे 42 हाउसेज। किन हाउसेज का यूनियन में ले रहा हूँ, ये हाउसेज मेरे पास, यानी कि लॉन, यूनियन और ये, तो ये हाउसेज जब मैं मैनेज कर दूंगा तो ये मेरे पास 8 हाउसेज, 8 हाउसेज किसके बच जाएंगे मेरे पास, वो जो कह रहा है कि फाइंड हाउ मैनी हाउसेज नीदर लॉन एंड पोर्च, इसमें से 8 हाउसेज ऐसे हैं जिसके ना तो लॉन है, जिसका ना तो कोई पोर्च है। 8 हाउसेज जस्ट ऐसे हैं जिसका नान है, ना तो कोई लॉन है ना तो कोई पोर्च है आपके पास। तो ये था क्वेश्चन नंबर, ये था क्वेश्चन नंबर आपके पास स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर था 4। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में है क्या। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में जो है वो है क्वेश्चन, इन अ सर्वे ऑफ अ 940 चिल्ड्रन, एक सर्वे किया गया जिसमें 940 चिल्ड्रन थे, 40 स्टूडेंट वर फाउंड स्टडीइंग, तो इनमें से 400 स्टूडेंट जो तालीम कर रहे थे एट प्राइमरी लेवल में, 240 स्टूडेंट एट एलिमेंट्री लेवल पे, 240 स्टूडेंट एट एलिमेंट्री लेवल पे स्टडी कर रहे थे, एंड 175 एट सेकेंडरी लेवल पे, यानी कि 3 लेवल हैं, प्राइमरी, एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी। क्रिएट अ वेन डायग्राम टू इलस्ट्रेट दिस इंफॉर्मेशन, वो कह रहे हैं वेन डायग्राम क्रिएट करें और इन्फॉर्मेशन को इलस्ट्रेट तो वजाहत करें। हाउ मेनी चिल्ड्रन वर फाउंड आउट ऑफ स्कूल, कितने स्टूडेंट जो है ना वो स्कूल से बाहर हैं, कितने स्टूडेंट वो स्कूल से बाहर हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट n इंटू ए, आप क्या करो, टोटल नंबर ऑफ n इंटू टोटल नंबर ऑफ n इंटू s, वो कितने हैं 940। अब इसमें वेन डायग्राम भी बनाना है। अच्छा, वेन डायग्राम बनाएंगे तो इसमें कॉमन तो कोई नहीं है, कॉमन कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अब हमने क्या करना है, चिल्ड्रन इन स्कूल, तो ठीक है, तो ये तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो कितने चिल्ड्रन जो है ना वो स्कूल में है, चिल्ड्रन इन स्कूल कितने स्टूडेंट हैं, हम वेन डायग्राम से भी ये ड्रा करते हैं, 400 प्लस 240 प्लस 175, ये स्टूडेंट किसके हैं, प्राइमरी के हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट प्राइमरी के हैं, ये प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट ये आपके पास एलिमेंट्री के हैं, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके पास सेकेंडरी के, टोटल कुल मिला के स्टूडेंट कितने हो रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ये हैं 5, ये 7 4 11 1 कैरी और 1 1 2 1 3 3 4 7 1 8 800, जो 800 स्टूडेंट हैं वो जो है ना स्कूल में हैं, वो पढ़ रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हमारे पास हैं वो कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से आपने मैनेज करने हैं, 940 स्टूडेंट हैं, उनमें से 815 स्टूडेंट मैनेज हो जाएंगे, तो ये आपके पास 100 स्टूडेंट के आउट ऑफ स्कूल, हम लिखेंगे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, कितना आएगा 940 माइनस 815, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 125 स्टूडेंट आउट ऑफ स्कूल है। इसका वेन डायग्राम भी ड्रा करते हैं, तो वेन डायग्राम ड्रा करेंगे लेकिन कॉमन इसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं है,
तो ये एक है, ये सेकंड, ये थर्ड है। ये स्टूडेंट एलिमेंट्री स्कूल है, ये सॉरी प्राइमरी स्कूल है, ये सेकेंडरी स्कूल है और ये एलिमेंट्री। इसमें 400 स्टूडेंट हैं, इसमें 240 स्टूडेंट है, इसमें 175 स्टूडेंट है। कुल मिला के ये 850 स्टूडेंट हो गए और इनसे टोटल स्टूडेंट से ये जो स्कूल में थे, तो आउट ऑफ स्कूल 9 टोटल 940 है। 940 से 815 माइनस हो जाएंगे तो 125 स्टूडेंट ये क्या आ जाएंगे, ये आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है।